हेलो स्टूडेंट्स, मैं हूं दीक्षा वैश। वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल गेम्स कृष्णा इंस्टीट्यूट ऑफ मैथमेटिक्स एंड साइंस। और आज हम देखने वाले हैं लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। इस टॉपिक में इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स, मतलब ऐसे इक्वेशंस जो हमको लीनियर इक्वेशन तो नहीं दिए होंगे, लेकिन उसमें हम उनको कन्वर्ट करेंगे या रिड्यूस करेंगे टू अ लीनियर इक्वेशन। देखिए, टॉपिक का नाम है इक्वेशन रिड्यूसिबल टू पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। कुछ एग्जाम्पल यहाँ पे हम देख लेते हैं। देखिए किस टाइप के एग्जाम्पल्स यहाँ पर हमको होंगे। देखिए यहाँ पर इक्वेशन, एक टेबल हमको दिया है, इक्वेशंस यहाँ पर हमको दिया है 3/x माइनस 4/y माइनस 3/x माइनस 4/y इज इक्वल टू 8। यहाँ पे नंबर ऑफ वेरिएबल दो, देखिए यहाँ पे x और यहाँ y दो वेरिएबल्स हमको दिए हैं, तो नंबर ऑफ वेरिएबल्स 2। वेदर लीनियर और नॉट, तो ये इक्वेशन लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल नहीं है, ये हम इंट्रोडक्शन ऑफ लीनियर इक्वेशन टू इन टू वेरिएबल में देख चुके हैं। तो यहाँ पर भी देखिए वेरिएबल x y दो वेरिएबल, तो यहाँ पर 2 वेरिएबल्स। लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल है तो नहीं है। 2x + 1 y + 2, तो वेरिएबल्स देख लीजिए, वेरिएबल x और वेरिएबल y, तो यहाँ पर दो वेरिएबल है, ये भी लीनियर इक्वेशन इनटू वेरिएबल नहीं है। सेम यहाँ प्रोसीजर है, x y दो वेरिएबल है। देखिए वेरिएबल रिपीट हुआ है, इसका मतलब वेरिएबल 4 नहीं हो जाएंगे, वेरिएबल सेम है तो वेरिएबल दो ही रहेंगे, सो 2 वेरिएबल्स, और यहाँ पर भी हो जाएगा इट इज़ नॉट लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। तो अब इस टाइप के जो क्वेश्चंस है, मतलब इस टाइप के जो इक्वेशंस हमको रहेंगे, उन इक्वेशंस को हमको रिड्यूस करना है टू अ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए तो हम यहाँ पे देखते हैं। तो मैं फर्स्ट एक एग्जांपल यहां ले रहा हूं। एक एग्जांपल मेरे पास है, क्वेश्चन वही रहेगा, हमको सॉल्व या फिर फाइंड द वैल्यूज ऑफ एक्स एंड वाई, और या फिर हमको गिवन होगा कि फाइंड द सॉल्यूशन ऑफ लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल। चलिए तो इसको सॉल्व करते हैं। यहाँ पे अब मेरा पहला इक्वेशन क्या दिया है, सो फर्स्ट इक्वेशन मेरे पास है 4/x + 5/y इज इक्वल टू 7। मैं इसे बोल दूंगा मेरा इक्वेशन 1। और मेरा दूसरा इक्वेशन क्या है, द सेकेंड इक्वेशन इज 3/x + 4/y इज इक्वल टू 5। इसे मैं कह देता हूं इक्वेशन नंबर 2। अब देखिए यहाँ पर क्या हो रहा है, अब यहाँ पे डिनोमिनेटर में x है, यहाँ डिनोमिनेटर में y है, यहाँ डिनोमिनेटर में x है, यहाँ डिनोमिनेटर में y है। तो मुझे क्या करना है, मुझे इस फॉर्म को लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल में कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए मुझे क्या करना पड़ेगा, मुझे ये जो वेरिएबल्स है वो न्यूमरेटर में लगेंगे। तो यहाँ पे तो x और y को न्यूमरेटर में ले जाना पॉसिबल नहीं है, तो हम इसको रिड्यूस करते हैं। तो रिड्यूस में देखिए क्या होता है, हम यहाँ पे बोलेंगे पुट, प्लेस या सब्सटीट्यूट, कोई भी वर्ड आप यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो मैं यहाँ पे बोल रहा हूँ पुट और प्लेस, कुछ भी आप यूज कीजिए। 1/x इज इक्वल टू m एंड 1/y इज इक्वल टू n। तो यहाँ कोई और वेरिएबल, तो 1/x की जगह पे मैं अज्यूम कर रहा हूँ वेरिएबल m, और 1/y की जगह वेरिएबल अज्यूम कर रहा हूँ n। आप बोलेंगे 1/x और 1/y तो हमारे पास है नहीं, तो देखिए इक्वेशन 1 को मैं कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 4 multiplied by 1/x plus 5 multiplied by 1/y is equal to 7। तो ये पॉसिबल है, मैं इक्वेशन 1 को ऐसे लिख सकता हूँ। देखिए 4 × 1 हो जाएगा 4, तो 4/x मतलब ये मेरा पहला टर्म 4/x, ओके। उसी तरह से 5 × 1 मतलब हो जाएगा 5/1 मतलब, तो 5/y। देखिए तो ये हो गया मेरा फर्स्ट इक्वेशन। तो मैं इसको लिख सकता हूँ कुछ इस तरीके से। तो अब मैंने यहाँ पे बोला है कि मैं 1/x को अप्लाई करने वाला हूँ m, और 1/y को रखने वाला हूँ n। चलिए तो मैं यहाँ पर अप्लाई करता हूँ। सो 4 × तो 1/x की जगह मैं m ले रहा हूँ, प्लस 5 × और 1/y की जगह पे मैं ले रहा हूँ n इज इक्वल टू 7। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। इसी तरह से मेरा नेक्स्ट इक्वेशन है 3/x,
तो जिसको मैंने इक्वेशन 2 कहा था, चलिए तो मैं इक्वेशन 2 को भी उसी तरह से कन्वर्ट कर सकता हूँ। इक्वेशन 2 एम्प्लाइज, सो 3 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू 1 अपॉन वाई इज इक्वल्स टू 5। चलिए यहाँ पे मैं इसको रिप्लेस कर रहा हूँ, तो रिप्लेस कैसे हो जाएगा, तो 3 इंटू 1 अपॉन एक्स का वैल्यू क्या है m, प्लस 4 इंटू 1 अपॉन वाई का वैल्यू क्या है n, इज इक्वल्स टू 5। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 4। अब ये जो इक्वेशन 3 और 4 है, देखिए ये लीनियर इक्वेशन इन टू वेरिएबल्स है। ओके, अब इनको मुझे सॉल्व करने के लिए मेरे पास प्रोसीजर अवेलेबल है, एलिमिनेशन मेथड है, सब्स्टिट्यूशन मेथड है, क्रैमर्स रूल है। तो यहाँ पे मेरे पास में अलग अलग ऑप्शंस अवेलेबल है। ठीक है, तो चलिए तो हम इनको अब सॉल्व करके देखते हैं। तो किसी एक मेथड से आप इनको सॉल्व कर लीजिए, क्रैमर्स से सॉल्व कीजिए या एलिमिनेशन से सॉल्व कीजिए या सब्स्टिट्यूशन से सॉल्व कीजिए। तो मैं यहाँ पे मेथड यूज़ कर रहा हूँ एलिमिनेशन मेथड। तो देखिए मेरे पास यहाँ पर 4 है, यहाँ पर मेरे पास 3 है। तो मैं क्या करूँगा, इक्वेशन 3 को मैं मल्टीप्लाई कर रहा हूँ मल्टीप्लाई इक्वेशन 3 बाय 3। अब 3 क्यों, क्योंकि यहाँ पे देखिए इक्वेशन 4 पे मेरे पास में कोएफिशिएंट है 3। एलिमिनेशन मेथड हम इसके पहले 2 से 3 बार देख चुके हैं और कुछ वर्ड प्रॉब्लम में भी हमने इसको देखा है, तो आप वहाँ जाके उसको देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मैंने लिंक प्रोवाइड किया है, तो आप एलिमिनेशन मेथड का प्रोसीजर देख सकते हैं। ठीक है, चलिए तो यहाँ पर मैं इक्वेशन 3 को 3 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ। तो 3 में होने वाले चेंजेस देखिए क्या हो जाएंगे, 3 एम्प्लाइज 3 मल्टीप्लाइड बाय 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 3 मल्टीप्लाइड बाय 7। चलिए अब इसको सॉल्व करने के बाद 3 इंटू 4, 3 4 ज़ा 12m प्लस 3 5 ज़ा 15n, 3 7 ज़ा 21। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 5। देखिए यहाँ पे नंबर ऑफ इक्वेशन बहुत ज़्यादा बनेंगे। उसके बाद अब मेरे पास में है 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 5, इक्वेशन 4। तो अब इक्वेशन 4 जो है उसको मैं मल्टीप्लाई करता हूं, इक्वेशन 4 को मल्टीप्लाई मल्टीप्लाई इक्वेशन 4 बाय 4। देखिए 4 को 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। क्यों मल्टीप्लाई करना पड़ेगा 4 से, तो देखिए इक्वेशन 3 में जो कोएफिशिएंट है m का वो 4 है, इसलिए। ओके, चलिए सो इक्वेशन 4 में होने वाले चेंजेस, मेरा इक्वेशन 4 क्या है, तो इक्वेशन 4 इज, चलिए मैं 4 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, 4 मल्टीप्लाइड बाय 3m प्लस 4n इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाइड बाय 5। लेफ्ट हैंड साइड और राइट हैंड साइड दोनों ही जगह पे हमको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। चलिए नेक्स्ट, अब यहाँ क्या मिलेगा मुझे आफ्टर मल्टीप्लीकेशन, 4 3 ज़ा 12m प्लस 4 4 ज़ा 16n, 4 5 ज़ा 20। दिस इज इक्वेशन नंबर 6। अब मेरा इक्वेशन 5 और 6 देख लीजिए। इक्वेशन 5 है मेरे पास 12m प्लस 15n इज इक्वल टू 21, और इक्वेशन 6 है 12m प्लस 16n इज इक्वल टू 20। तो अब मैं यहाँ एलिमिनेशन मेथड यूज़ कर सकता हूँ। अब कौन से नंबर में से क्या माइनस करना है ये भी मुझे डिसाइड करना पड़ेगा प्रॉपरली। तो देखिए मेरा लार्जर वैल्यू कौन सा है यहाँ पर, तो दोनों वैल्यूज देख लीजिए। यहाँ पर देखिए ये तो एलिमिनेट होने वाला वेरिएबल है, एम एलिमिनेट करना पड़ेगा, सेम साइन है दोनों का। ठीक है, तो साइन से मतलब सब्सट्रैक्शन होगा, तो सब्सट्रैक्शन के एडिशन के वक्त हम इतना नहीं सोचते, सब्सट्रैक्शन के हमको सोचना पड़ेगा। तो देखिए यहाँ पे लार्जर नंबर कौन है, 16n इज लार्जर कंपेयर टू 15n। ओके, तो फिर लार्जर में से स्मॉलर वैल्यू को माइनस करेंगे, मतलब हमको करना पड़ेगा इक्वेशन 6 माइनस 5। ओके, चलिए तो इक्वेशन 6 तो मेरे पास है 12m प्लस 16n इज इक्वल टू 20, और इक्वेशन 5 12m प्लस 15n, 12m प्लस 15n इज इक्वल टू 21। अब यहाँ क्योंकि सब्ट्रैक्शन कर रहे हैं तो ध्यान में रखिएगा कि सब्ट्रैक्शन करते वक्त सेकंड इक्वेशन के साइन चेंज होंगे, प्लस है तो माइनस, माइनस है तो प्लस। अब यहाँ पर क्या होगा देखिए, प्लस 12m माइनस 12m गेट कैंसिल और एलिमिनेटेड, 16 में से 15 माइनस हो गया तो बचा यहाँ पे n इज इक्वल टू
20 माइनस 21, तो ऑब्वियस है कि 21 में से 20 को माइनस करना पड़ेगा, तो 21 माइनस 20 हो जाएगा 1, और साइन ऑफ अ लार्ज नंबर है 21, उसका साइन है -1, तो n का वैल्यू मुझे मिल गया -1। चलिए अब आगे, पुट n इज इक्वल टू -1 इन इक्वेशन। तो कोई भी एक इक्वेशन में जहां पे हमारे पास m और n है उसमें हम ये वैल्यूज रख देंगे। तो देखिए मेरा जो इक्वेशन नंबर 3 है, मैं उसी में इसको रख देता हूँ। इक्वेशन 3 क्या है मेरे पास, तो मेरा इक्वेशन 3 मैं यहाँ पे साइड में लिख देता हूँ, क्योंकि इक्वेशन 3 अभी आपको नहीं दिखेगा वो, तो मैं यहाँ पे लिख दे रहा हूँ। देखिए इक्वेशन 3 है मेरा 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7। ओके, 4m प्लस 5n इज इक्वल टू 7, ये है मेरा इक्वेशन नंबर 3। चलिए तो इसमें मैं अब n का वैल्यू अप्लाई कर देता हूँ। तो 3 एम्प्लाइज, तो 4m प्लस 5 इंटू, देखिए n का वैल्यू निगेटिव है तो मैं यहाँ पे ब्रैकेट में यूज कर रहा हूँ, -1 इज इक्वल टू 7। देयरफॉर 4m प्लस इंटू माइनस बिकम -5 इंटू 1 5 इज इक्वल टू 7। देयरफॉर 4m इज इक्वल टू, ये -5 इधर प्लस है, इधर शिफ्ट होके हो जाएगा +5, 7 प्लस 5 इज इक्वल टू 12। सो देयरफॉर 4m इज इक्वल टू 12। अब देखिए यहाँ पर m का जो वैल्यू है, ये 4 जो है यहाँ ये मल्टीप्लाई उधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 12 बाय 4, 4 1 जा 4, 4 3 जा 12। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 3। तो देखिए मेरे पास में वैल्यू क्या मिल गया, m का वैल्यू 3 और n का वैल्यू। अब इन वैल्यूज को हम लिख लेंगे। तो सॉल्व करने के बाद मुझे क्या मिला, नाउ वी हैव m इज इक्वल टू 3 एंड n इज इक्वल टू -1। ओके, चलिए तो ओरिजिनल हमारे पास क्या था, हमने क्या लिया था, देखिए हमारे पास था m इज इक्वल टू 1/x, ये हमने सब्स्टिट्यूट किया था सबसे पहले, और n इज इक्वल टू 1/y। ओके, तो वैल्यूज रख दीजिए। m का वैल्यू कितना है हमारे पास, तो m का वैल्यू है मेरे पास 3, 1/x, तो देयरफॉर x का वैल्यू हो जाएगा 1/3। ओके, और उसी तरह से अब ये कैसे हुआ, तो देखिए ये x इधर डिवाइड है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई, और ये 3 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। ठीक है, यहाँ पे मैं एक्सप्लेन करके देता हूँ, सेम प्रोसीजर यहाँ पर भी होगा। देखिए n का वैल्यू कितना है, -1, 1/y, तो देयरफॉर ये y इधर डिवाइड है, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो y इंटू -1 इंटू y इज इक्वल टू 1। देयरफॉर अब यहाँ पे कोई बड़ा नंबर नहीं है तो ये एज इट इज रहेगा। सो y इज इक्वल टू, अब ये साइन को शिफ्ट कर देंगे हम इधर, तो इधर हो गया -1। ओके, तो देखिए x का वैल्यू क्या मिला है मुझे, x इक्वल टू 1/3, y इज इक्वल टू -1। सो देयरफॉर मेरा सोल्यूशन क्या हो जाएगा, देयरफॉर x कॉमा y इज इक्वल्स टू 1/3 -1 इज सोल्यूशन ऑफ साइमल्टेनियस इक्वेशन। ठीक है, चलिए तो ये था एक क्वेश्चन जहां पे, अब देखिए ये क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, यहाँ पे मैं क्वेश्चन फिर से आपको बता रहा हूँ। क्वेश्चन क्या था हमारा, देखिए ये क्वेश्चन है, ठीक है। अब ये क्वेश्चन में देखिए यहां पर डिनोमिनेटर में हमारे पास डिनोमिनेटर में एक वेरिएबल x, एक वेरिएबल y, x y, ठीक है, ये पैटर्न था। अब जो दूसरा क्वेश्चन मैं ले रहा हूं उसमें पैटर्न चेंज है फिर से। ठीक है, चलिए देखते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन में ले रहा हूं अब यहां पर,
इस और अर्लियर क्वेश्चन में चेंज क्या है, देखिए यहाँ पे इस क्वेश्चन का जो चेंज है वो ये है, अर्लियर क्वेश्चन में सिर्फ x था, यहाँ पर है x प्लस वाई और यहाँ है x माइनस वाई, बस इतना चेंज है इन दो क्वेश्चन में। ठीक है, चलिए तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन को। ओके तो मेरा इक्वेशन मैं फिर से लिख लेता हूँ। पहला इक्वेशन क्या है मेरे पास, 10 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल्स टू 4। दिस इज माई इक्वेशन नंबर 1। तो मैं यहाँ इस इक्वेशन को कैसे लिख सकता हूँ, इसमें एक और ऑप्शन भी है मेरे पास। देखिए क्योंकि न्यूमरेटर में मुझे जितनी भी वैल्यूज़ दिख रही है वो सारी की सारी जो वैल्यूज़ है वो इवन है, मतलब इसको मैं 2 से डिवाइड भी कर सकता हूँ। तो एक काम करते हैं, पहले इसको हम रिड्यूस कर लेते हैं, बाद में डिवाइड करेंगे। चलिए तो यहाँ पे अब मैं इस इक्वेशन को कुछ इस तरह से लिख सकता हूँ, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब इसको इस तरह से कैसे लिखने से क्या होगा कि मेरा ये जो रिप्लेसमेंट है ये मुझे आसानी से मिल जाएगा कि मुझे क्या रिप्लेस करना है। देखिए दोनों क्वेश्चन का एक स्पेशलिटी होगा, दोनों इक्वेशन में जो रिप्लेसमेंट वैल्यूज है वो सेम होगा। देखिए पहला डिनोमिनेटर x प्लस वाई है, यहाँ पर भी पहला डिनोमिनेटर x प्लस वाई है, यहाँ दूसरा डिनोमिनेटर x माइनस वाई है, यहाँ पर भी दूसरा डिनोमिनेटर x माइनस वाई है। और अगर ये डिनोमिनेटर सेम नहीं है तो हम डायरेक्ट प्लेसमेंट नहीं कर सकते, हमको पहले इनटू सेम बनाना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ तो हमको इक्वल दिया है तो इसलिए यहाँ कुछ करने की जरूरत नहीं है। चलिए हम क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। तो यहाँ पे 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू 4। अब रिप्लेसमेंट मुझे करना पड़ेगा, सो पुट, तो यहाँ पर पुट 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू m एंड 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू n। ओके, तो मेरा इक्वेशन 1 किस तरह से बदल जाएगा, देखिए 1 एम्प्लाइज 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह मुझे क्या रखना है, 10 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई की जगह मुझे रखना है m, सो 10m प्लस 2 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई की जगह रखना है n, 2n इज इक्वल टू 4। तो ये बन गया मेरा इक्वेशन 3। तो इसको मैं अभी इक्वेशन 3 नहीं बोलूँगा, जैसे मैंने पहले बताया था कि मुझे सारे नंबर इवन दिख रहे हैं, तो मैं बोल देता हूँ डिवाइड बाय 2। तो पूरे इक्वेशन को अगर मैं 2 से डिवाइड करता हूँ, ठीक है, तो 10m डिवाइडेड बाय 2 प्लस 2n डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल टू 4 डिवाइडेड बाय 2। तो यहाँ पे देखिए क्या हो जाएगा, 2 1 2, 2 5 10, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 1 2, 2 2 4। चलिए तो इक्वेशन क्या बन जाता है मेरा, देखिए अब तो मेरा नया इक्वेशन जो बनेगा रिड्यूस फॉर्मेट में मुझे होकर वो मिलेगा मुझे 5m प्लस n इज इक्वल टू 2। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 3। चलिए अब इसी तरह से इक्वेशन 2 में भी हमको सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। तो मेरा इक्वेशन 2 था 15 अपॉन एक्स प्लस वाई। चलिए तो ऑल्सो इक्वेशन क्या है, अब नेक्स्ट इक्वेशन हमारा 15 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। ठीक है, ये इक्वेशन है मेरा इक्वेशन नंबर 2। रिप्लेसमेंट, तो मैं इसको किस तरह से लिख सकता हूँ, डायरेक्ट रिप्लेसमेंट नहीं करूँगा, मैं प्रोसीजर बताऊँगा आपको फिर से। 15 इंटू 1 अपॉन एक्स प्लस वाई माइनस 5 इंटू 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इज इक्वल टू -2। चलिए अब मैं यहाँ पे रिप्लेसमेंट कर सकता हूँ, फिर से पुटिंग करना है मुझे। ठीक है, देखिए पुटिंग मैंने यहाँ ऑलरेडी लिख लिया है ऊपर, 1 अपॉन एक्स प्लस वाई इक्वल टू m और 1 अपॉन एक्स माइनस वाई इक्वल टू n। तो मैं फिर से यही रिप्लेसमेंट इस इक्वेशन में भी अप्लाई करूँगा। तो यहाँ पर मुझे फिर से पुट लिखने की ज़रूरत नहीं है। ठीक है, तो मेरा इक्वेशन क्या हो जाएगा, 2 एम्प्लाइज 15m माइनस 5n इज इक्वल टू -2। ओके, अब देखिए यहाँ पर मेरे पास जो वैल्यू है वो 15m और यहाँ 5n है और यहाँ पे -2 है। अब यहाँ -2 है, यहाँ 5 है, यहाँ 15 है, तो ये दो नंबर तो 5 से डिविजिबल है, लेकिन -2 5 से डिविजिबल नहीं है। तो ठीक है, मैं बोल देता हूँ इसको इक्वेशन नंबर 4। अब देखिए मेरे पास इक्वेशन 3 और इक्वेशन 4 दोनों भी अवेलेबल है। अब अगर मैं देखूँ
तो देखिए मेरे पास इक्वेशन 3 जो है उसमें n का कोएफिशिएंट 1 है, मतलब यहाँ पे मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड को यूज़ कर सकता हूँ। तो जहाँ मैं सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ कर सकता हूँ मैं करूँगा, क्योंकि एलिमिनेशन के लिए जाऊँगा तो यहाँ पे मुझे फिर से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इक्वेशन 3 को और फिर सॉल्व करना पड़ेगा। तो उससे बेटर है कि मैं यहाँ पर सीधा सीधा सब्स्टिट्यूशन मेथड यूज़ करूँ। चलिए, तो मैं क्या यूज़ कर सकता हूँ सब्स्टिट्यूशन के लिए? सो वी हैव 5m प्लस n इज इक्वल टू +2। ओके, देखिए यहाँ पे अब क्या हो जाएगा? सो देयरफॉर n इज इक्वल टू 2 माइनस 5m। ये +5 है, इधर आके हो जाएगा -5n। ये हो गया मेरा इक्वेशन 5। अब पुट n इज इक्वल टू 2 माइनस 5m इन इक्वेशन 4। चलिए, 4 एम्प्लाइज 15m माइनस 5। अब n का वैल्यू क्या है मेरे पास? 2 माइनस 5m इज इक्वल्स टू -2। ये मेरा इक्वेशन 4 है, इसको मैंने एज इट इज़ पूरा लिख लिया। चलिए अब इसको सॉल्व करते हैं। देयरफॉर 15m माइनस इंटू प्लस बिकम माइनस, 5 2 ज़ा 10, माइनस इंटू माइनस बिकम प्लस, 5 5 ज़ा 25m इज इक्वल्स टू -2। चलिए, तो यहाँ पर ओके, तो यहाँ पर अब देखिए 15m प्लस 25m हो जाता है 40m, और ये -10 इधर आके हो जाएगा +10 और ये -2 एज इट इज। सो देयरफॉर m इज इक्वल्स टू 10 माइनस 2 हो गया 8, ये 40 इधर प्लस है, सॉरी मल्टीप्लाई है, इधर आके हो जाएगा डिवाइड, 8 1 ज़ा 8, 8 5 ज़ा 40। सो देयरफॉर m इज इक्वल टू 1/5। तो ये मुझे m का वैल्यू मिला है। ओके, चलिए अब मुझे इसी तरह से n का वैल्यू भी निकालना पड़ेगा। n का वैल्यू देख लीजिए मेरे पास क्या है, n इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5n, n इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5n। इक्वेशन नंबर कौन सा है? इक्वेशन नंबर है 5। सो तो अब मैं बोलूँगा पुट m इज इक्वल टू 1/5 इन इक्वेशन 5। चलिए, इक्वेशन 5 मेरे पास क्या है, मैं इक्वेशन 5 फिर से लिख लेता हूँ यहाँ पर साइड में आपको दिखाने के लिए। इक्वेशन 5 है n इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5m। ओके, चलिए, तो देयरफॉर 5 एम्प्लाइज, तो n इज इक्वल्स टू 2 माइनस 5 इंटू m का वैल्यू कितना है 1/5। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 2 माइनस, सो 5 1 ज़ा 5, 5 1 ज़ा 5 और यहाँ पे बचा -1। सो देयरफॉर n इज इक्वल्स टू 1। तो देखिए n का वैल्यू मिल गया 1 और m का वैल्यू मुझे मिला है 1/5। तो दोनों वैल्यूज मेरे पास अवेलेबल है। अब फिर से वी हैव रिप्लेसमेंट अप्लाई कर दीजिए। m इज इक्वल टू था 1/x प्लस वाई। चलिए, तो m का वैल्यू क्या है मेरे पास? m का वैल्यू मेरे पास 1/5 इज इक्वल्स टू 1/x प्लस वाई। तो देयरफॉर क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद ये x प्लस वाई इधर डिनोमिनेटर में, इधर जाके हो जाएगा मल्टीप्लाई। सो 1 इंटू एक्स प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 इंटू 1 5। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर आई थिंक 6। ये हो गया मेरा इक्वेशन नंबर 6। उसी तरह से मेरे पास n का वैल्यू है, n इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। तो मेरे पास n का वैल्यू है 1, 1 इज इक्वल टू 1/x माइनस वाई। क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करने के बाद क्या मिलेगा, x माइनस वाई इंटू 1, मतलब x माइनस वाई इज इक्वल टू 1। ये हो गया हमारा इक्वेशन नंबर 7। तो देख लीजिए दो सिंपल से इक्वेशन मुझे मिल चुके हैं, x प्लस वाई और x माइनस वाई। चलिए, तो अब मैं यहाँ पे बोलूँगा 6 प्लस 5 एम्प्लाइज, तो x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5 और x माइनस वाई इज इक्वल्स टू 1। तो प्लस माइनस वाई गेट कैंसिल, x प्लस x 2x, 5 प्लस 1 6। देयरफॉर ये 2 इधर मल्टीप्लाई, इधर जाके हो जाएगा डिवाइड। सो 6/2। सो देयरफॉर x इज इक्वल्स टू 2 1 ज़ा 2, 2 3 ज़ा 6। तो मुझे x का वैल्यू मिल जाएगा 3। और अब इनमें से किसी एक इक्वेशन में मैं वैल्यू को अप्लाई कर देता हूं। तो देखिए मेरा पहला इक्वेशन नंबर 6। सो पुट
x इक्वल टू 3 इन इक्वेशन 6। तो 6 नंबर का इक्वेशन क्या है, अभी लिया है मैंने यहाँ पर 6 नंबर का इक्वेशन है x प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। चलिए, तो 6 एम्प्लाइज 3 प्लस वाई इज इक्वल्स टू 5। तो यहाँ पर ये 3 प्लस है, उधर जाके हो जाएगा माइनस, सो वाई इज इक्वल टू 5 माइनस 3 दैट इज 2। सो देयरफॉर वाई इज इक्वल्स टू 2। तो देखिए मुझे मेरे सोल्यूशन मिल चुके हैं। तो सोल्यूशन क्या है मेरे पास, x is equals to 3, y is equals to 2 is solution of given simultaneous equations. Okay, so this is the solution of linear equation into variable. Okay, तो देखिए ये दो प्रॉब्लम्स मैंने यहाँ पे डिस्कस किए जो कि है सब्स्टिट्यूट मेथड के। ओके, तो अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और शेयर कीजिए। थैंक यू। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे यहाँ पर सेम टॉपिक के वर्ड प्रॉब्लम और कुछ इसी तरह के प्रॉब्लम। तो वीडियो को चैनल के साथ बनते रहिए और वीडियो देखते रहिए।